नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सिद्ध पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ समरी चल रही थी। चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर रखा था, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। तो एक्सरसाइज 5.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक ये देखेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े सॉल्यूशन होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के, है ना, तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देख लेते हैं, बाकी आगे देख लेंगे। और आपको पता ही है तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अभी तक नहीं किया है। लाइक शेयर आप लोग करना ही है। टेलीग्राम में जाना है, मैसेज पीके सर्च करना है। ये काम आप लोगों को ज़रूर करना है, ठीक है ना। और ज्वाइन करना है चैनल ग्रुप, ठीक है जी। करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक्स के किस मान के लिए आव्यूह है अव्युत्क्रमणीय है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। आपको पता ही है अव्युत्क्रमणीय कब होगी, जब इसके सारणी का मान अगर 0 होगा, तो हम इसके सारणी का मान 0 लेंगे, तभी तो ये अव्युत्क्रमणीय होगी। चूँकि इसको हम ए आव्यूह मान लेते हैं, चूँकि आव्यूह है ए बराबर 1 - 2 3 1 2 1 x 2 - 3 अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है, सिंगुलर है। अतः इसकी जो सारणिक होगी, यानी कि ए सारणिक, और ए सारणी क्या होगी 1 - 2 3 1 2 1 x 2 - 3, इसका मान क्या होगा 0 होगा, है ना। तो यहाँ से निकाल लें x की वैल्यू। ये सारणी जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो हम ले लेते हैं, ये यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उससे एक्सपेंड करेंगे, तो 1 1 x प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। अब 1 की हम देखेंगे यहाँ पर माइनर उपसारणिक, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 2 1 - 3 2 2 1 - 3, ये इसकी माइनर हो गई। इस 1 की हम माइनर देखें तो ये कॉलम तो जा ही रहा है सभी में, और ये रो जा रही है, ये रो गई, तो -2 2 3 -3। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर इस अक्स की, तो ये कॉलम गया, ये गई रो, बचा क्या -2 2 -2 2 3 1, ओके। और इक्वल में 0 चल ही रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है अक्स की। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -3 × 2 माइनस का 6 और -2, फिर -1 -3 -2 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6 और 2 × 3 ये भी 6 6 - 6 0 हो गया, प्लस x। यहाँ पर देखिए -2 × 2 -2 3 × 2 माइनस का 6 हो जाएगा, ये इक्वल में 0। 3 × 2 6 होगा, लेकिन माइनस लगेगा ना। यहाँ से वैल्यू हमारे पास में आ रही है, ये वैल्यू तो 0 और -6 और -2 -8, और यहाँ पर -2 -6 -8 x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस का 8 आएगा 0 की तरफ, तो ये हो गया प्लस का, या फिर -8x को लेकर आते हैं हम 0 की तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 8x इक्वल्स टू माइनस का 8 का देंगे भाग, या 8 से काटेंगे, तो x बराबर क्या आएगा -1। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -1। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि आव्यूह है, ये आपके पास में आव्यूह दिया मैट्रिक्स हो, तो एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। साथ में हमें सिद्ध करना है a × एडजॉइंट a इक्वल्स टू a डिटर्मिनेंट × I3 इक्वल्स टू एडजॉइंट a × a। तो प्रूफ भी करना है और वैल्यू भी निकालनी है एडजॉइंट a की। सेकंड आव्यूह निकालना है a का। तो आप लोगों ने देखा हुआ कि सेकंड आव्यूह जो है हम कैसे निकालते हैं थ्योरी में, कि वर्ग आव्यूह का सेकंड आव्यूह देखिए एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली स्टेप होती है कि ये आव्यूह आपको दिया होता है, इसके बाद में स्टेप नंबर फर्स्ट में इसका सारणिक, स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या करते हैं, इस सारणी के आव्यूहों का सेकंड निकालते हैं, और उन सेकंडों का हम निकालते हैं आव्यूह बनाते हैं, और आव्यूह के बाद में उसका करते हैं ट्रांसपोज, और वो जो ट्रांसपोज होता है वही एडजॉइंट ए होता है। ये काम हमें यहाँ पर करना होगा। तो सबसे पहले इसकी सारणी लिख लेते हैं। तो ए की सारणी यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। उसके बाद में देखिए इस सारणी का हमें मान भी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हम प्रूफ करेंगे उसमें वैल्यू चाहिए होगी ना।
तो मान भी निकाल लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो देखिए सेकंड कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो आ रहे हैं, तो यहीं से हम एक्सपेंड करेंगे। तो -1 0 0। अब यहाँ पर चिन्हों का आप लोगों को पता ही है, चिन्ह क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कॉलम में माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर प्लस और ये माइनस। अब इस -1 की हम लेंगे माइनर, उपसारणिक लेंगे। ये कॉलम गया, ये पंक्ति गई, तो क्या बचा 3 1 -2 3 -2 3। वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 3 × 3 9 माइनस -2 × 1 -2, वैल्यू आई प्लस का 11। ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए, तो स्टेप नंबर 1 हम कर चुके हैं, इसकी सारणी लिख चुके हैं। अब इन अवयवों के हम सारणी के जो अवयव हैं इन सभी की हम निकालेंगे सेकंड का आप लोगों को पता ही है कि आपके पास में चूँकि ए सारणी का आपको दी हुई है क्या 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, और इसके हम व्यापक रूप लिखेंगे इन सभी अवयवों के। तो A11 A12 A13 A21 A22 व्यापक रूप इसलिए लिखते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में। A31 A32 A33 सेकंड निकालते हैं सभी के। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले पहला अवयव 1 का सेकंड देखते हैं, तो F11 बोलेंगे उसको। तो F11 बराबर क्या होगा, देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा हुआ ना सेकंड का कि Fij बराबर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे और Aij, ये होता है। तो यहाँ पर यही काम में लेंगे। देखिए F11 i की जगह 1 j की जगह 1, और यहाँ पर ये तो हम लिखेंगे, लेकिन सीधा तरीका क्या होता है, देखिए सीधा तरीका ये होता है कि हम निकाल लें इन सभी के जितने भी अवयव हैं इन सभी के उपसारणिक, और ये चिन्ह हम ध्यान में रखें। उपसारणिक के यहाँ पर जैसे पहला अवयव है तो प्लस लगेगा, और सेकंड निकाल लें तो, और दूसरा अवयव है तो माइनस लगेगा, है ना, इस तरह से। और पहली पंक्ति का तीसरा अवयव तो प्लस लगेगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला ही पुट करूँगा क्योंकि सैद्धांतिक नियम यही है हमारा। तो देखिए -1 की पावर 1 + 1 और Aij का मतलब है पहला जो अवयव है 1 उसी का निकाल लेना हम सेकंड। तो इसकी उपसारणी क्या होगी, देखिए 0 0 -2 3 0 0 -2 3। यहाँ पर तो ये तो 1 + 1 सम है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, और जो उपसारणी का वही मान आएगा। अब यहाँ पर दोनों जगह पे 0 है तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद में F12 की बात करूँ मैं, तो F12 का मतलब है -1, ये इसका सेकंड। तो -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पर ये विषम है तो माइनस में आएगा मान, और A12 कितना होगा, वो हम सीधा पुट कर दें यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ किया A12 निकाल के। देखिए ये है A12, इसकी सारणी हमें लिखनी है। तो ये कॉलम गया, ये पंक्ति गई, 3 1 -2 3 3 1 -2 3। ये काम हमें जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि आंसर जो वो यहाँ पर बहुत बड़ा आएगा ना, काफ़ी टाइम लेगा ये। तो ये तो 1 + 2 विषम है तो माइनस, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, हमने देखा कि -1 की उपसारणी का मान 11 आया था, तो ये इंटू में 11 तो -11। उसके बाद में बात करें F13 की, तो F13 कितना होगा, -1 की पावर 1 + 3। और देखिए निशान इस हिसाब से आ रहे हैं ना कि ये पहला प्लस में आया, फिर ये दूसरा माइनस में आया, है ना, और ये फिर तीसरा ये 1 + 3 ये सम है तो ये फिर से प्लस में आएगा। तो ये निशान काम में आते हैं यहाँ पर, है ना, और यही निशान हम एक्सपेंड करते हैं तब काम में आते हैं। तो देखिए, और A13 क्या होगा, उपसारणी क्या होगा 13 का मतलब है ये वाला अवयव 2, इसका उपसारणिक। ये कॉलम गया, ये पंक्ति गई, तो यहाँ पर 3 1 0 0 3 1 0 0। अब ये दोनों जगह पे 0 है तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें F21 की, तो F21 देखिए A21 और ये 3 है, ये पंक्ति गई और ये गया कॉलम, और -1 की पावर 2 + 1, तो विषम आएगा यहाँ पर 2 + 1 विषम आएगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। और इसकी उपसारणी क्या होगी, ये पंक्ति गया, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, -1 0 2 3, तो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये तो माइनस आई माइनस, और यहाँ पर
कितना आएगा मान 3 इंटू -1 -3 और ये 0 माइनस में 0, तो -3 और माइनस बाहर है ही तो प्लस का 3। आगे बढ़े F22 की बात करें तो F22 देखिए A22 कौन सा है 0, तो ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया और -1 की पावर 2 + 2 इन दोनों का योग सम होगा, प्लस में आएगी वैल्यू। पंक्ति गई ये कॉलम गया तो 1 1 2 3 1 1 2 3 3 इंटू 1 कितना होगा 3 और माइनस का 2 वैल्यू आई हमारे पास में 1। आगे बढ़ें और बात करें हम F23 की, तो यहाँ पर F23 कितना हो जाएगा A23 और -1 की पावर 2 + 3 विषम है तो माइनस में वैल्यू आएगी, और -2 की हम देखते हैं उपसारणिक, तो यहाँ पर ये कॉलम गया और ये पंक्ति गई तो 1 1 -1 0 1 1 -1 0 कितना मान आएगा देखिए माइनस में आएगा, 1 इंटू 0 तो हो गया 0 और -1 होगा तो प्लस का 1, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ से माइनस आया और इस सारणिक से हमारे पास में वैल्यू आई प्लस का 1 तो -1 होगा ना। आगे बढ़े F31 देखिए A31 है 1 और -1 की पावर 3 + 1 सम होगा, प्लस में वैल्यू आएगी। और सारणिक देखते हैं इस 1 की, ये पंक्ति गई ये कॉलम गया -1 0 -1 0 2 -2 2 -2, तो ये तो प्लस में होगा 3 + 1 सम है। और यहाँ पर देखिए -2 इंटू -1 प्लस का 2 और ये 0 तो वैल्यू आएगी 2। आगे बढ़े F32 की बात करें, F32 यहाँ पर देखिए 832 है 0, तो ये पंक्ति गई ये गया कॉलम, ठीक है जी। तो क्या बचा 1 3 2 -2 1 3 2 -2 और यहाँ पर -1 की पावर 3 + 2 3 + 2 5 होगा, विषम होगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 3 इंटू 2 6 तो माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 8 और माइनस प्लस का 8। आगे बढ़ें F33 की बात करें, F33 कितना होगा देखिए A33 हमारे पास में है 3, तो -1 की पावर 3 + 3 सम होगा ना। और इसकी उपसारणिक हम लिखेंगे तो उपसारणिक क्या होगी देखिए, ये पंक्ति गई ये कॉलम गया 1 3 -1 0 1 3 -1 0, यहाँ पर वैल्यू आएगी। ये तो सम में है 3 + 3 सम, तो इसका तो मान प्लस में आएगा। 1 इंटू 0 0 0 -3 इंटू -1 माइनस का 3 तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, वैल्यू आएगी हमारे पास में 3। ये सारे मान हमारे पास में आ गए। अब इनकी बनाएंगे हम एक आव्यूह है, तो Fij हम बना लेते हैं। वो क्या होगा आव्यूह क्या होगा देखिए F11 F12 F13 F21 F22 पंक्तियों के हिसाब से हमें लिखना है F31 F32 F33 सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे। F11 की वैल्यू देखिए 0 F12 की वैल्यू -11, उसके बाद में F13 की वैल्यू 0 और F21 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 3, उसके बाद में F22 F22 है 1 F23 -1 F31 2 F32 कितना आ रहा है 8 और F33 3। मिस्टेक ज़रूर चेक कर लें, कोई मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पर मिस्टेक जो होती है वो माइनस के निशान पे ही होती है, ठीक है जी। तो बस ये आप लोग सीधा भी कर सकते हो इन प्लस माइनस को, इन निशानों को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर ये हमारे पास में Fij आ गया, इसका हम करेंगे ट्रांसपोज। तो 8 जॉइंट A क्या हो जाएगा Fij का ट्रांसपोज होगा ना, ट्रांसपोज कर देते हैं इसका। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो 0 -11 0, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 3 1 -1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 2 8 3, ठीक है जी। ये हमारे पास में हो गया आंसर 8 जॉइंट A का, 8 जॉइंट A का आंसर हो गया एक। तो अब आगे हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, अब सिद्ध करना है वो हम लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है कि A इंटू 8 जॉइंट A इज इक्वल टू A सारणिक I3 का मतलब है तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स,
और 8 जॉइंट ए इंटू ए। इन सभी की वैल्यूज हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास में ए भी है और 8 जॉइंट ए भी है ना। ये रही इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं इसको, और ए की वैल्यू आपके पास में है। तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सभी की वैल्यूज निकालेंगे, मीडियम वैल्यू की भी निकालेंगे, राइट हैंड साइड की भी निकालेंगे, तीनों का मान सेम आएगा तो हम नीचे लिखेंगे फिर इतनी सीधम है ना। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू 8 जॉइंट ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए की वैल्यू आपके पास में है ये रही 131 माइनस 1002 माइनस 2 3 131 माइनस 1002 माइनस 2 3, और इसको एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करा है। एडजॉइंट ए हमारे पास में है 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3, दोनों यहाँ पर आव्यू हैं तो आव्यू का मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार जो वैल्यूज़ हैं वो फिर से चेक कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 1 को 0 से किया 0, माइनस 1 को माइनस 11 से किया तो प्लस का 11, 2 को 0 से किया 0, दूसरे कॉलम पे आइए 1 को 3 से किया 3, माइनस 1 को 1 से किया माइनस का 1 और ये माइनस का 2। तीसरे कॉलम पे आइए 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 1 को 8 से माइनस का 8, 2 इंटू 3 6। अब आइए दूसरी पंक्ति पे, तो 3 को 0 से किया 0, 0 को 11 से 0, माइनस 2 को 0 से 0, तो यहाँ पर तो आएगा 0। उसके बाद में सेकंड कॉलम पे आइए 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, माइनस 2 और ये माइनस 1 प्लस का 2। आगे तीसरे कॉलम पे आइए 3 को 2 से किया मल्टीप्लाई 6, 0 को 8 से किया 0, माइनस 2 को 3 से किया माइनस का 6। उसके बाद में तीसरी पंक्ति पे आइए 1 को 0 से किया 0, 0 को 11 माइनस 11 से किया 0 और आगे ये भी 0। दूसरे स्तंभ पे आइए 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। थर्ड कॉलम पे आइए 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9। वैल्यू हमारे पास में आई क्या, एक अदिश आव्यू आ रहा है। देखिए ये सारे 0 हैं, यहाँ पर मुख्य विकिरण में 11 आ रहा है, बाकी सारे 0 आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये सारी इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हम इक्वल करने वाले हैं। अब देखिए जो मीडियम वैल्यू है वो क्या आपके पास में 8 सारणिक इंटू I3। ये सारणिक की वैल्यू आपको पता ही है क्या थी, देखिए ऊपर ये सारणिक बराबर था 11, तो 11 इंटू यहाँ पर I3 क्या हो जाएगा, तृतीय क्रम का आव्यू है यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आव्यू सिद्धांत में आपको पता ही है कि प्रत्येक अवयव मल्टीप्लाई होगा, ये सारणिक नहीं है आव्यू है, ध्यान रखें। तो प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड हो गई। 2 और 3 तो इक्वल आ रही हैं। अब हम निकाल लेते हैं 8 जॉइंट ए, राइट हैंड साइड है ना, 8 जॉइंट ए इंटू ए। 8 जॉइंट ए की वैल्यू क्या है, ये रही 0 11 माइनस का है ना, ये लिख लेते हैं 0 माइनस 11 0 3 1 1 2 8 3, और यहाँ पर ये सारणिक है ध्यान रखें, आव्यू है ध्यान रखें, और इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। ए आपके पास में ये रहा 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, कर दे मल्टीप्लाई। आव्यू का मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 को 1 से किया 0, 3 को 3 से किया 9, 2 को 1 से किया तो 2। दूसरे कॉलम पे आइए 0 को 1 से 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ 0। थर्ड कॉलम पे आइए 0 2 0, 3 माइनस 2 माइनस 6 और 2 3 6। उसके बाद में आइए सेकंड पंक्ति पे माइनस 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 11, 1 को 0 से माफ़ कीजिए पहले स्तंभ से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 1 को 3 से किया तो 3 और 8 को 1 से किया तो 8। दूसरे स्तंभ पे आइए 11 को माइनस 11 से किया तो प्लस का 11, 1 को 0 से किया 0, 8 को 0 से किया 0। थर्ड कॉलम पे आइए माइनस 11 को 2 से किया माइनस का 22, 1 को माइनस 2 से किया माइनस का 2, 8 इंटू 3 24। उसके बाद में तीसरी पंक्ति भी आ जाइए, पहले स्तंभ से करेंगे 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 3 से किया 3 और 3 को
3 को 1 से किया तो 3। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या, हमने कुछ गलत लिखा है क्या? एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या थी? जी हाँ, हमने गलत लिख लिया ना, यहाँ पर ये -1 है, इसको -1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या पीछे कोई फ़र्क पड़ा इससे? अभी तो ये पंक्ति हम अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और -1 को 3 से किया तो -3, 3 को 1 से किया तो 3। उसके बाद में आ गई सेकेंड कॉलम पे, तो 0 को -1 से किया 0, -1 को 0, और ये भी 0। थर्ड कॉलम पे आइए, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -2 प्लस का 2, 3 इंटू 3 9। ठीक है जी। तो मिस्टेक का थोड़ा ध्यान रखें कि बड़े सॉल्यूशन आने वाले हैं, तो मिस्टेक कहीं भी हो गई तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए 9 + 2 11, ये 0, ये 0, ये 0, ये 11, ये 0, ये भी 0 0, ये 11। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। तो इक्वेशन 2 जो है वो इक्वल है इक्वेशन 3 के, और ये इक्वल है इक्वेशन के 4 के। और इससे हम कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, ये मीडियम वैल्यू थी, ये राइट हैंड साइड वैल्यू थी, तो इतनी सिद्धम। ठीक है जी, प्रूव हो गया, और एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आयु के व्युत्क्रमणीय आयु ज्ञात कीजिए, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हमें व्युत्क्रम आयु इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है यहाँ पर, है ना। देखिए सबसे पहले नंबर फर्स्ट की बात करें तो आपको पता ही है कि ए इन्वर्स जब हम निकालते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए का सारणिक, यही होता है ना। तो यहाँ पर पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, सेकंड आयु निकालेंगे, सेकंड आयु है ना, और उसमें देंगे भाग किसका, ए की सारणिक की वैल्यू का। देखिए नंबर फर्स्ट की बात करें, इसको मैं ए मान लूँ तो ए बराबर आपके पास में है 1 1 2 2 -1 3 5 -1 -1। निशानों का जो है वो खास तौर पे ध्यान रखें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसके सारणिक लिखेंगे सबसे पहले, और उसका मान भी लिख लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ए इनवर्स चाहिए। तो ए सारणिक 1 1 2 2 -1 3 और 5 -1 -1। वैल्यू ज्ञात करेंगे इसकी, एक्सपेंड कर दें इसको। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम ले लें, यहाँ पर 1 1 छोटी वैल्यूज हैं, तो 1 और 1 और 2, और निशान आपको पता ही है प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, इनकी उपसारणिक लिख लें। इस 1 की उपसारणिक, ये कॉलम गया, ये पंक्ति गई, तो -1 3 -1 3 और -1 -1। उसके बाद में ये 1 जो है इसकी उपसारणिक, ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, क्या बचेगा 2 3 5 -1, 2 3 5 -1। आगे 2 के लिए देखिए, इस 2 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 -1 5 -1, 2 -1 5 -1। वैल्यू निकालेंगे इसकी, क्या वैल्यू आएगी, ए सारणिक बराबर, देखिए यहाँ पर -1 कितना हो गया, प्लस का 1, तो 1 और -3 इंटू -3, 3 इंटू -1 -3, और पहले से माइनस है तो प्लस का 3। आगे देखिए -1 है तो -2 इंटू -1 -2, 5 इंटू 3 15, लेकिन माइनस का 15। आगे यहाँ पर देखिए प्लस का 2, 2 इंटू 1 -1 -2, 5 इंटू -1 माइनस का 5, तो पहले से माइनस होगा, और माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर पहले हम माइनस करते ही, आपको पता ही है। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, 3 + 1 4, माइनस का 15, माइनस का 2, माइनस का 17, माइनस बाहर पहले से है, प्लस का 17, 5 -2 3, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पर इस सारणिक बराबर आ जाएगा हमारे पास में 17 + 10 27। ठीक है जी, इस सारणिक का मान तो हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या करना होगा, सेकंड निकालने होंगे इस सारणिक के अवयवों के। तो चूँकि इस सारणिक आपके पास में क्या है, 1 1 2 2 -1 3 5 -1 -1। ठीक है जी, और इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं, A11 A12 A13 A21। आप लोग सीधा भी कर सकते हो बिना व्यापक रूप लिखे। ठीक है जी, A23 A31 A31 A32 A33। देखिए
सबसे पहले A11 के लिए F11, तो सेकंड F11, यहाँ पर देखिए -1 की पावर 1 + 1, एकदम नियम से चलेंगे, हम सीधा भी लिख सकते हैं जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। तो -1 की पावर 1 + 1 और इस A11 की उप सारणिक है ना, वो क्या होगी, ये 1 है, इसकी उप सारणिक करेंगे तो ये कॉलम ये पंक्ति, तो -1 3 -1 -1, उसके बाद में वैल्यू क्या आएगी इसकी, ये तो प्लस में आएगी और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया तो 1 और ये प्लस का 3, 1 + 3 कितना हो गया 4। आगे बढ़िए F12 यानी कि A12 है 2, तो ये गया हमारे पास में कॉलम, ये गई पंक्ति 1 2 और -1 की पावर 1 + 2 में लिखना ही है, तो 1 2 -1 -1, ठीक है जी। और यहाँ से वैल्यू आएगी, ये तो हो गया 1 + 2 विषम तो माइनस में, और ये 1 × -1 -1 और ये प्लस का 2, -1 प्लस का 2 कितना होगा, ये होगा आपके पास में प्लस का 1, लेकिन बाहर 1 माइनस है तो माइनस का 1। आगे बढ़िए F13 की बात करते हैं। F13 के लिए -1 की पावर 1 + 3, ये सम में आएगा तो प्लस में आएगा। F13 यहाँ पर है 5, ये कॉलम गया ये गया, F13 के लिए अभी है यहाँ पर 5, ये कॉलम गया ये पंक्ति गई 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ये तो प्लस में आएगा ही 3 और ये प्लस का 2 कितना हो गया 5। आगे बढ़िए F21 की बात करते हैं। ये A21 यहाँ पर है 1, तो -1 की पावर 2 + 1, ये तो हमें करना ही है, विषम आएगा माइनस में आएगा, और इस 1 की उपसारणिक, ये गया कॉलम ये गई पंक्ति 2 3 5 -1, 2 3 5 -1, क्या वैल्यू आएगी, विषम में है माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 15 माइनस का 17 और ये हो गया प्लस का 17। आगे बढ़िए और हम निकालते हैं यहाँ पर F22। अब ये काम सभी में करना होगा हमें, ठीक है जी, बोरिंग काम है थोड़ा सा। -1 की पावर 2 + 2। अब देखिए F22 है, यहाँ पर देखिए ये -1 के लिए, तो ये गया कॉलम ये गई पंक्ति, तो 1 2 5 -1, 1 2 5 -1, 2 + 2 सम होगा तो प्लस में आएगा, वैल्यू आएगी यहाँ पर -1 5 × 2 -10 हो गया -11। आगे बढ़िए F23 निकालिए, -1 की पावर 2 + 3, विषम होगा माइनस में आएगा। F23 के लिए अवयव है A23 के लिए है -1, ये कॉलम गया ये पंक्ति गई, तो 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3, यहाँ पर ये विषम में है माइनस, और वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर देखिए 3 × 1 3 और -4, -1 होगा, बाहर माइनस है ही तो प्लस का 1। आगे बढ़िए यहाँ पर F31 की बात करते हैं। तो F31 -1 की पावर 3 + 1 4 होगा, सम में होगा प्लस आएगा 2, A31 2 है, 2 के लिए एक पंक्ति ये कॉलम 2 -1 5 -1, ठीक है जी, जो रूल है वही लगा रहा हूँ मैं, और सब सारे के लगभग क्वेश्चन में यही काम होने वाला और कुछ भी नहीं है बस। तो देखिए 3 + 1 4 सम हो गया तो प्लस में, और ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी -2 माइनस प्लस, पहले से माइनस हम लेते हैं, यहाँ पर माइनस आ ही रहा है प्लस, और ये हो गया 5, वैल्यू आ रही है प्लस का 3। F32 -1 की पावर 3 + 2, और सारणिक देखेंगे, सारणिक यहाँ पर A32 की सारणिक उप सारणिक, और ये 3 है, ये गई पंक्ति ये गया स्तंभ 1 1 5 -1 1 1 5 -1, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये विषम में है तो माइनस, और ये हो गया -1 माइनस का 5 माइनस का 6, बाहर माइनस आई प्लस का 6। आगे बढ़िए और लास्ट का अवयव देख लेते हैं F33। तो F33 यहाँ पर है -1 की पावर 3 + 3, और मैं तो बोर हो चुका हूँ एकदम,
क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये चलता रहेगा। तो A33 ये -1, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 1 1 2 -1 1 1 2 -1, ये सम है तो प्लस में, और ये माइनस का 1 माइनस का 2, ये -3। सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई। इन सभी का बना लेते हैं हम क्या, Fij के रूप में जो बनाते हैं आव्यूह है, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। तो यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। F11 कितना है जी, F11 कहाँ गया, ये रहा 4, F12 -1, F13 5, उसके बाद में F21 17, F22 -11, F23 1, F31 3, F32 6, F33 -3। एक तो बोर हो रहा हूँ, ऊपर से तबीयत और ख़राब है ना, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास में Fij आ गया। अब हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ए के लिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 -1 5, दूसरी पंक्ति 17 माइनस का 11 1, तीसरी पंक्ति 3 6 -3। ये आपके पास में आ गया एडजॉइंट ए। हमें निकालना है इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो आपको पता है ए इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या व्युत्क्रम आव्यूह है। ठीक है जी, ए इनवर्स वो होगा एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। एडजॉइंट ए आपके पास में क्या है, वो है 4 -1 5, 17 -11 1 3 6 -3, यही है ना। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। अब देखिए ए सारणी क्या है, 1 अपॉन में ले लेंगे। ए सारणी की वैल्यू मेरे ख्याल में 27 थी, 27 ये रही 27। ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। अंदर 27 से डिवीजन दोगे तो वो भी दे सकते हो, यहाँ पर सीधा ही रख दो, क्योंकि 27 से भाग जाएगा नहीं, बड़ी वैल्यू है ना, किसी में भी नहीं जाएगा। तो यही ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए तीसरे का सेकंड नंबर, ये सारा काम मैंने पहले कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि सारा काम सेम टू सेम है ना। अब कहीं मिस्टेक ना हो, वो आप लोग बस चेक कर लें। तो देखिए ये आपके पास में आव्यूह है, इसकी हमने ये सारणी लिख ली, ये सारणी का हमने मान ज्ञात कर लिया। तो पहला जो कॉलम है उससे हमने एक्सपेंड कर दिया 1 1 1, और प्लस माइनस प्लस होता ही है, तो प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इन तीनों की हमने लिख ली उप सारणिक माइनर्स, उनकी वैल्यू हमने निकाली, तो ये सारणी का मान आया 1। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर ए इनवर्स निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट ए हमें निकालना होगा। उसके लिए ए सारणी जो उसके सेकंड में निकाल लेंगे। तो ए सारणी हमारे पास में ये है, इसका व्यापक रूप है, और आपको निशान का पता ही है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस हिसाब से हम चलेंगे सेकंडों में। और यहाँ पर मैंने वैसे जो सिद्धांतिक रूप वही लिया है कि F11 यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1 हम लेंगे, i + j होता ही है। और 1 1 के लिए यहाँ पर A11 है 1, उसकी उप सारणी 4 3 3 4 निकाल ली, उसका मान आया 7। और ये 1 + 1 प्लस में ही होगा, और यहाँ पर ये चिन्ह भी देखिए प्लस ही बता रहा है। F12 की बात करें तो यहाँ पर A12 है, तो F12 के लिए -1 की पावर 1 + 2 3 हुआ, विषम हुआ, और वैसे यहाँ पर माइनस है, और विषम में वैसे भी माइनस होता है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर A12 है 3, इसका हमने लिखा उपसारणिक, और उपसारणिक का मान आया 1, तो ये हो गया बाहर -1। ठीक है जी। F13 इसी तरह से हमने निकाला। F13 के लिए इस 3 अवयव का हम निकाल रहे हैं सेकंड, है ना। तो यहाँ पर -1 की पावर 1 + 3 हो गया, ये इन दोनों को जोड़ दिया। और यहाँ पर 3 जो है इसका हमने उपसारणिक लिखा 1 1 4 3, और उसका मान आया क्या लास्ट में -1। इसी तरह से ये सारे वैल्यूज़ हमने निकाल ली, जितने भी अवयव हमारे पास में थे, है ना, ये सब निकाल लिए। अब ये काम तो हमने काफ़ी बार किया ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में इन सभी का हमने अवयव लिख लिया। 7 हमारे पास में था F11, और उसके बाद में F12 था -1, F13 -1, ये हमने लिख लिया। F21 -3 ये है ही, और F22 1, F23 0 आया, F31 -3 आया, और F32 आया 0।
F33 आया 1, सारे लिख लिए। और इसका कर दिया हमने ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए हमें निकालना है, तो ये सेकंडों का जो आयु है इसका हमें ट्रांसपोज करना होगा। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। उसके बाद में ए इनवर्स निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। ए सारणिक का मान हमने क्या निकाला था, ए सारणिक का मान हमने निकाला था, कहाँ गया वो, ये रहा 1 है ना। ए सारणिक की वैल्यू 1 आई, तो भाग 1 का लगेगा, तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी जो एडजॉइंट ए है ना। और ये आपके पास में एडजॉइंट ए है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसका 3rd नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको आयु दिया हुआ है ये वाला 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। इसका हमने सारणिक लिख लिया सबसे पहले। सारणिक आपके पास में ये आया, और सारणिक का जो मान आया वो मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया सारणिक को पहली पंक्ति से 0 1 -1 से 0 1 -1। निशान का आपको बताइए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इसको मैंने माइनस कर दिया, ये पहले से ही माइनस था, ठीक है जी। और इनकी हमने निकाल ली उप सारणिक, उनकी वैल्यू हमने निकाली, तो ए सारणिक का मान आया -1। ये लास्ट में काम में आएगा ना, ए इनवर्स जब हम निकालेंगे, व्युत्क्रमण आयु निकालेंगे तब। तो अब हम निकालते हैं सेकंड सारणिक ए के, है ना। तो ये हमारे पास में सारणिक ए है, इसके मैंने आयु जो व्यापक रूप होता है वो लिख लिया है, और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है F11। तो अब ये सब कुछ आप लोगों को निकालना आता ही है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई मिस्टेक ना हो उसके लिए आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोगों से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है ही। उसके बाद में जो जितने भी सेकंड हमारे पास में आए हैं उनकी हमने आयु बना ली, और एडजॉइंट ए निकाल लिया उसका ट्रांसपोज करके, एफ का ट्रांसपोज करके। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, ठीक है जी। उसके बाद में ये हमारे पास में एडजॉइंट ए आ गया, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। ए सारणिक की वैल्यू -1 हमने निकाली है, तो इसमें हम -1 का भाग देंगे तो निशान हो जाएंगे इसके चेंज, ठीक है ना। तो निशान चेंज होंगे, तो 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 4, ये माइनस का 3, और ये प्लस का 4, ये प्लस का 3, माइनस का 3, और ये प्लस का 4। ये आपके पास में ए इनवर्स हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है जी। तो आज तो बस इतना ही, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जैसे ठीक होती है तो आगे बढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अभी भी नहीं किया तो, और लाइक शेयर आप लोग करना ही है। थैंक यू सो मच। पीछे वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो आप लोग, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ध्यान रखिए, है ना। टेलीग्राम में जाना, मैसेज भी के सर्च करना और ज्वाइन कर लेना चैनल ग्रुप। थैंक यू।